श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों में मनुष्य जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोकों में कर्म, धर्म, कर्मफल, जन्म, मृत्यु, सत्य, असत्य आदि जीवन से जुड़े प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत हैं। गीता श्लोक श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस समय सुनाए जब महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता श्लोक सुनाते हैं और कर्म अथवा धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भगवद गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। गीता ही एक ऐसी सार्वभौम ज्ञान राशि है जिसके समक्ष भारत तथा विदेशों के सभी विद्वानों ने समान रूप से मस्तक झुकाया है। गीता का सम्यक अध्ययन कर लेने पर अन्य शास्त्रों को विस्तार में जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वैसे तो गीता के 700 श्लोकों की महत्ता के विषय में इतना कहना ही पर्याप्त है कि यह भगवान की वाणी है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, अनंत आशीर्वाद में आपका स्वागत है। आज के इस समस्याओं और संघर्षों से भरे जीवन में आपके लिए भगवद गीता को पढ़ना या सुनना अति लाभदायक होगा। इस व्यस्त जीवन में हम आपके लिए गीता के अध्यायों की सूची लाए हैं। श्रीमद् भगवद गीता को उपनिषदों का सार कहा गया है, जो सभी हिंदू धर्म ग्रंथों में सर्वमान्य है। भगवद गीता में बताए गए उपदेश जीवन को सही मार्ग सिखाते हैं। दोस्तों, इसके पहले हम वीडियो को प्रारंभ करें, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। भगवद गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक सभी महत्वपूर्ण हैं और हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को दिए उपदेशों में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि के विषय में बृहद रूप से बताया है। गीता से हमें ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने कार्य अथवा कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखना चाहूँगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्रों के बिना युद्ध कैसे देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, देखूंगा नहीं तो श्रवण ही करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ भी महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी वह यहाँ बैठे ही श्रवण करवावेगा। व्यास जी के मुख से यह वचन सुनकर संजय ने विनती करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा तथा राजा को किस प्रकार कहूँगा। तब व्यास जी ने संजय को यह वचन कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही बैठे सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दृष्टि दिव्य हो गई और बुद्धि भी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की
और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की। यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुईं, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े वीर, विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टद्युम्न, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युद्धामन्यु, बलवान उत्तम मौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप, भीष्म, कर्ण, युद्ध विजय कृपाचार्य, अश्वत्थामा व कर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं। हमारी सेना का, जिसके भीष्म रक्षक हैं, अपरिमित बल है और उनकी सेना, जिसके भीष्म रक्षक हैं, थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गौमुख आदि बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। जिसके अनंतर श्री कृष्ण ने, पांचजन्य और अर्जुन ने भी देवदत्त नामक शंख को, भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजयी, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक और धनुर्धर काशीराज, शिखंडी, धूम, विराट, अपराजित सत्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे और आपके पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, शवसुर और स्वजनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को देखकर परम दयाद्र होते हुए यह वचन कहे, हे कृष्ण, युद्ध में आए हुए इन अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले हो जाते हैं और मुख सूख जाता है। मेरा शरीर बेकल होता है, गांडीव हाथ से गिरा जाता है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने का सामर्थ्य नहीं है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य, भोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा जाती है, वे सब इस युद्ध में प्राण
और धन की इच्छा छोड़कर मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, माता, श्वशुर, पौत्र, साले और संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी, हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो क्या ही कहना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल का नाश करने तथा मित्रद्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश के दोष को जानते हुए भी हमको इस पाप से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्याभिचारिणी होती हैं, जिससे वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण शंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण शंकर बनने वाले दोषों से कुल ध्वंसों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बारंबार यह सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय ही नरक का वास होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं। जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, शास्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर दुखित होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। दूसरा अध्याय। संजय ने कहा, हे राजन, तब श्री कृष्ण व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपयश कारक मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कर कैसे युद्ध करूं? गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को कैसे भोगूंगा? हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में से कौन जीतेगा। यदि हम यह जान भी लें तो भी जिनको मारकर हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो, वह मुझे समझाकर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं का भी आधिपत्य मिल जाए, तो भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता कि जो मेरी इंद्रियों के शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, तुम उसके लिए शोक कर रहे हो। परंतु पंडित लोग ना मरों का शोक करते हैं, ना जीवितों का। यह बात असंभव है कि मैं पहले ना था, तुम ना थे, और ये राजा भी ना थे, और इसके बाद नहीं रहेंगे। जैसे देह धारियों की इस देह की लकड़पन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती है, वैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। हे नरश्रेष्ठ,
सुख दुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को यह ब्रह्म पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। असत वस्तु का तो अस्तित्व ही नहीं है और सम का अभाव नहीं है। इसी प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है, जिसमें सारा संसार व्याप्त है। उसको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। अतएव हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला था, जो मरने वाले मानते हैं, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा ना मरती है ना मारती है। आत्मा ना कभी जन्मती है और ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त होती है। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह किसको घात कराएगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को फेंककर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, अग्नि नहीं जला सकती है, जल भिगो नहीं सकता, क्योंकि यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती, यह कल्पना से भी परे है। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। हे महाबाहो, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने और नित्य मारने वाली मानते हो, तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चय है। अतएव जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था, किसी को मालूम नहीं। फिर मरने के पीछे क्या होगा, कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किसी बात की सोच करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इस कारण सभी प्राणियों के विषय में तुमको सोच करना उचित नहीं है। अपने धर्म को भी सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय को धर्मपूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को ना करोगे तो अपना धर्म और बढ़ाई खो बैठोगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया और अब तक जो तुम्हारा मान करते थे वे अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहें, इससे बढ़कर दुख तुमको और क्या होगा। यदि तुम युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग का सुख भोगोगे, जीतने पर पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञ होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इनको समान समझकर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, यह ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझसे कहा गया है। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। इस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग एक बार प्रारंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है, और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म प्राप्त कराता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है और कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उनकी शाखा प्रशाखाएं होती हैं। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रहता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुषिप्ता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर
कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधन को नहीं उत्पन्न होती, कारण कि उनका चित्त भोग आदि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोहलिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक हैं, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य योग क्षेम आदि सर्वार्थों में ना पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य का कार्य सिद्ध नहीं होता है, बड़े जलाशयों से वे सब प्रयोजन अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं। उसी तरह संपूर्ण वेदों में कहा हुआ काम कर्मों का फल ब्रह्म में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज में ही प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम ना तो फल की अभिलाषा से काम करो, ना निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता को समान मानकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। यही कर्म ज्ञान योग है। इस बुद्धि योग सहित कर्म से अन्य कर्म अत्यंत हीन है। इसलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों ही का त्याग कर देता है। इसलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो जाओ। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी, तभी तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मस्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा गया है? उसके लक्षण क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। दुख में किसके मन को खेद नहीं होता और सुख में किसको आसक्ति नहीं होती, और प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष व्यक्त नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाता है, उसी की बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। निराहारी पुरुषों के विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उनकी चाह बनी रहती है। पर ब्रह्म का अनुभव होने पर चाह भी घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रत्यक्ष करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियां बलात्कार से उनके मन को जीत लेती हैं। इसलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोककर मेरे विषय में तत्पर हो जाओ। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसी की बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामना होती है। इच्छा के पूर्ण ना होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अविवेक होता है। अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति का नाश होने से बुद्धि क्षय हो जाती है।
जिसकी बुद्धि का नाश हुआ वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो अपने मन को वश में रखता है वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर में भावना नहीं होती। भावना के ना होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींच ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती हैं, जिसका मन विषय सिद्धि से इंद्रियों के पीछे लग जाता है। इस कारण हे महाबाहो, जिसने इंद्रियों को विषयों से सर्वथा रोक कर रखा है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात है, उसमें संयमी जागता रहता है, और प्राणी मात्र समय जागते हैं। मुनिजनों की वह रात्रि है। जिस प्रकार से जल से भरे समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा में रहते हैं, उसी प्रकार जिस पुरुष की इच्छा के ना रहने पर भी सब विषय भोग प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा रखने वाले को शांति नहीं मिलती। जो सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचरता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। महाभारत के इस उपदेश में हमें ये समझाया गया है कि यदि आप किसी वस्तु, मनुष्य या फिर उन्नति पाने के लिए बहुत ज़्यादा लगाव रखेंगे तो यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि बहुत ज़्यादा लगाव मनुष्य में क्रोध और निराशा को जन्म देता है, क्योंकि जब वह वस्तु मनुष्य को नहीं मिलती तो उसके भीतर गुस्सा और हताशा उत्पन्न हो जाती है, जिससे सारे काम बिगड़ जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया कि हमेशा निडर होकर काम करना चाहिए। यदि आप डरेंगे तो अपने लक्ष्यों से भटक जाएंगे और काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीवन की समस्याओं का डरकर नहीं, निडरता से सामना करना चाहिए। तभी आप उस कार्य में सफल हो पाएंगे। बहुत सारे मनुष्यों को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। वो हमेशा सोचते हैं कि क्या ये काम मैं कर पाऊंगा। गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश देते हुए कहा कि स्वयं की क्षमताओं पर संदेह ना करें। जो भी कार्य करें आत्मविश्वास के साथ करें। इससे कार्य में आपको निश्चय रूप से उन्नति प्राप्त होती है। इसलिए कहा जाता है कि स्वयं पर या किसी अन्य पर संदेह ना करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध करने से सारे काम बिगड़ जाते हैं। केवल काम ही नहीं, क्रोध से रिश्ते भी बिगड़ते हैं। इसलिए खुद को शांत और संयत रखने का प्रयास करें। क्रोध ना करें। इससे आपका और सामने वाले का नुकसान ही होगा। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कभी परिणाम के बारे में पहले से ना सोचें। यदि आप कार्य से पहले परिणाम के बारे में सोचेंगे तो आपका वह कार्य कभी सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने कार्य को पूरी कोशिश के साथ पूरा करें। उसके आने वाले परिणाम के बारे में ना सोचें।
इससे आपके सफल होने के आसार बढ़ जाते हैं। यदि आप भगवत गीता के श्लोकों को अर्थ सहित सुनना चाहते हो या सभी 18 उपदेशों को सुनना चाहते हो तो कृपा करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। कोई सुझाव देना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। धन्यवाद। जय कन्हैया लाल की।